रिकॉर्ड। नेक्स्ट पॉइंट सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना एक बार। एक सेकेंड रुको, चलो अभी ठीक है। हाँ नेक्स्ट पॉइंट, based on ease of extraction of protein, based on ease मतलब कितना इजीली आप प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। based on ease of extraction of protein from the cell membrane, protein are of two types. Protein are of two types. आवाज आ रहा है मेरा या नहीं आ रहा? यस सर आ रहा है। ठीक है, तुम लोग का आवाज बड़ा म्यूजिकल आता है, हम भी म्यूजिकल आवाज में बोलेंगे। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का मतलब बताओ। सर बाहर से एक्सटर्नल, प्रोटीन बाहर से आए वो प्रोटीन लूजली बाउंड विथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। समझे बच्चों? समझे नहीं समझे? अगर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लूजली बाउंड हो तो वो आराम से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, उनको बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, सॉरी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और इंट्रिंसिक उसको बोलते हैं, इसको इंटीग्रल प्रोटीन भी बोलते हैं बच्चों। और पेरिफेरल। हाँ, एक्सट्रिंसिक को पेरिफेरल बोलते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन मतलब वो पेरीफेरी पे होगा, आउटर बाउंड्री पे होगा। इंट्रिंसिक या इंटीग्रल का मतलब कि वो अंदर तक होगा। इंट्रिंसिक प्रोटीन किसको बोलते हैं? दे पेनिट्रेट डीपली इनटू, वीडियो के वैसे कुछ छुप तो नहीं रहा? बोलो। नो सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। दे पेनिट्रेट डीपली इनटू द लिपिड लेयर, ठीक है, बोल दो ठीक है। ठीक है सर। इनमें कुछ बहुत ही थेथर किस्म के इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं, कोई भी शर्म नहीं। वो क्या करते हैं, किसी ने नहीं लिखे थे पूरा। जल्दी जल्दी लिखो साथ साथ, ठीक है। अभी तक आई गेस इतना चलेगा, चलेगा ना? कुछ बहुत ही थेथर किस्म के इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं। some of them penetrate through the phospholipid bilayer, penetrate through the phospholipid bilayer. Some of them penetrate through the phospholipid bilayer and project on both the surfaces. These are called क्या बोलते हैं इसको बच्चों? टनल प्रोटीन। क्या बोलते हैं? टनल प्रोटीन, या फिर इसको ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी बोलते हैं, और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, और इसको क्या बोलते हैं? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। गुड। अब पे फिर शुरू हो गया, कितना नोटिफिकेशन आएगा? अविनाश ज्ञानी 10 इज ऑन पेटीएम, बताइए। एक बार इंट्रिंसिक प्रोटीन फिर बता देते हैं, रुक से जाओ, बताइए। अभी बता देते हैं, 2 मिनट कष्ट करो।
कुछ दिखा स्क्रीन पे? Yes, लिखने sir. तो देते हैं। लिख लेना, भागा जा रहा थोड़ा ना वो। ये देखो, Cell membrane and cell wall. In this module, you will learn about cell membrane and cell wall. We all know that living organisms are made of cells. A cell, in turn, is made of a number of parts. ये रुको, अभी देखो ये साइटोप्लाज्म दिख रहा है। हाँ सर दिख रहा है। साइटोप्लाज्म के अंदर तुमको ये फ्लोट करता हुआ सेल ऑर्गेनेल्स भी दिख रहा होगा। हाँ सर देख रहा है। और उन सब के ऊपर देखो एक ऐसा गोल सा कवरिंग है, देखो चांद Yes, की तरह sir. दिख रहा है। नहीं, ये देखो, लुक्स लाइक अ मून। अभी ध्यान से अगर देखो तो इसी को मैं बोल रहा था विस्कस, क्योंकि ये बहुत डेंस है। जितना गाढ़ा होगा उसके अंदर विस्कोसिटी उतना ज्यादा होगा। यही तो था वो लाइन, याद समझी सना, नहीं समझी? Yes, sir. हाँ, तो आगे देखो। One such important part of a cell is the plasma membrane. देख पाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सब लोग? Yes, sir. Or the cell membrane. Plasma membrane is the outermost covering of a cell that separates it from the external environment. It is made of lipids and proteins. From the external वापस से देखना, एक environment, सेकंड कुछ दिखाऊंगा। it is देखो, ध्यान से देखो, लिप किससे बना हुआ है? लिपिड और प्रोटीन, सभी तुम लोग देखे थे। फॉस्फोलिपिड, ध्यान से देखो, देखो ऊपर में देखो लिपिड का मतलब उसका फॉस्फो का मिला, नीचे में कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोकार्बन दिख रहा है, टेल, ठीक है। वैसा वैसा दो लेयर दिख रहा है, एक लेयर ये वाला और दूसरा लेयर ये वाला दिखा। सर ये जो आप लास्ट क्लास में बता रहे थे कि वो फ्लोट करना चाहता है और वो चाहता है कि हम अपने आप को उसमें सबमर्ज करके रखें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, माइसेल फॉर्मेशन टाइप। अभी देखो उसके ऊपर देखो, ये जो वाई वाई के फॉर्म में दिख रहा है, ये क्या है बताओ? शुगर, बिल्कुल शुगर। अच्छा, ये क्या है? Protein. प्रोटीन आइसबर्ग, प्रोटीन आइसबर्ग, प्रोटीन प्रोटीन आइसबर्ग फ्लोटिंग इन द सी ऑफ लिपिड। याद आ रहा है? ये सब लिपिड है, पूरा पूरा प्रोटीन आइसबर्ग के फॉर्म में फ्लोट कर रहा है। अच्छा, उसके अलावा इसमें देखो ये कुछ छोटा सा ये भी दिखा, ये क्या होगा? Cholesterol. कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए, ठीक है। अभी देखो मोस्टली प्रोटीन तो सिर्फ यहाँ है ना, बट कुछ प्रोटीन देखो पूरे दोनों मेम्ब्रेन को दोनों तरफ आर पार है, दिख रहा है? Yes, sir. इन्हीं को बोलते हैं टनल प्रोटीन। क्या बोलते हैं? Tunnel protein. टनल प्रोटीन। प्रोटीन बोलो। Integral वैसा protein इंटीग्रल और intrinsic protein सेम ही है। यही हुआ ना? हाँ सेम ही है, इंटीग्रल और इंट्रिंसिक सेम ही है। एक और बात उसी में ऐड कर रहा हूँ, वैसा इंटीग्रल और प्रोटीन tunnel भी तो सेम ही है ना? करता उसको बोलते हैं टनल। क्या? टनल प्रोटीन में तो सेम ही है ना? नहीं, टनल प्रोटीन में थोड़ा सा डिफरेंस है। वैसा इंट्रिंसिक प्रोटीन जो पूरे लेयर के आर पार हो, इस पार भी हो और उस पार भी हो, उसको बोलते हैं टनल प्रोटीन, ठीक है। जैसे ये वाला प्रोटीन देखो, देखो ये इधर है, अंदर में भी होगा, बट इस पार दिख रहा है क्या? नहीं, तो ये वाला सिर्फ इंट्रिंसिक या इंटीग्रल है, इसको टनल नहीं बोलेंगे। जबकि इस वाले को इंटीग्रल, इंट्रिंसिक या टनल कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। is made of lipids and proteins. The plasma membrane behaves similar to the door of a house. It guards the entry and exit of substances in. अभी तुम लोग कुछ ध्यान से देखे, यहाँ से कुछ अंदर आया सेल के अंदर। यस सर। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी मॉलिक्यूल दो तरह का होता है, या तो हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक, मतलब समझ में आ रहा है? यस सर। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हेटिंग, ठीक है। अच्छा ये बात बताओ, ये जो बीच में है, बीच में ये क्या है? हाइड्रोफिलिक है या हाइड्रोफोबिक है? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक।
ये वाला पार्ट मेरा स्क्रीन पे तुमको एक गोल सा मूव करता हुआ दिख रहा है? कहाँ पे सर? मतलब नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये माउस कर्सर तो क्या? दिख रहा है, माउस तो दिख रहा है कर्सर, हाँ सर। ठीक है, ऐसे ही हाँ। ऐसे ही था। अच्छा ये वाला पार्ट हाइड्रोफिलिक है या हाइड्रोफोबिक है? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक। अच्छा एक बात बताओ, मान लो वाटर मॉलिक्यूल को, ये है सेल का आउटसाइड वाला पार्ट, ये है क्या? सेल का आउटसाइड। आउटसाइड, और ये सेल का इनसाइड, ठीक है। अब मान लो हमको आउटसाइड से पानी अंदर लेके जाना है, क्या पानी इसको क्रॉस कर लेगा? इसको क्रॉस कर पाएगा क्या? नो सर। नहीं, क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक है और पानी हाइड्रोफिलिक था। समझ रहे हो यस बात? सर। हाइड्रोफोबिक वाला तो सीधा सीधा क्रॉस कर जाएगा, हाइड्रोफोबिक जो भी होगा वो सिंपली क्रॉस कर जाएगा, बट हाइड्रोफिलिक क्रॉस नहीं कर सकता है। उन्हीं हाइड्रोफिलिक को क्रॉस कराने के लिए ये टनल प्रोटीन्स होते हैं। उन्हीं हाइड्रोफिलिक को क्रॉस करने के लिए यहाँ पे क्या होते हैं? ये टनल प्रोटीन। मतलब टनल प्रोटीन्स का मेन रोल क्या है? व्हाट डू द टनल प्रोटीन डज? Tunnel protein facilitates movement of hydrophilic molecule inside the cell. Tunnel protein facilitates the movement of hydrophilic molecule inside the cell. कोई दिक्कत? नो सर। नहीं, आगे बढ़ते हैं। In and out of the cell. Interestingly, not all the substances can enter inside the cell. The cell membrane of the cell allows only selective substances to enter. Hence, it is a selective permeable membrane. सेलेक्टिवली परमिबल मेम्ब्रेन का मतलब समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ठीक 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 है, चलो आगे। Cell membrane is the protective layer present in all the cells. In case of a plant cell, an additional protecting layer is present outside the cell membrane. This is the cell wall. A cell wall is the rigid outer covering of the plant cell. It is made of cellulose, which is a complex molecule. The function of a cell wall is to maintain the shape of a plant cell and to provide strength to the plants. Now that we know about the cell wall and the cell membrane, let us see how different substances move across a cell. The movement of substances in and out of the cell occurs by two different processes. These are osmosis and diffusion. Let us first learn what diffusion is. Diffusion, as you already know, is the movement of substances from a region of higher solute concentration to a region of lower solute concentration. Substances such as carbon dioxide and oxygen move across the cell membrane by the process of diffusion. Osmosis, on the other hand, is a special type of diffusion that allows the movement of water across the cell membrane from a region of high water concentration to a region of low water concentration. Let us understand the process of osmosis with the help of some activities. For this, let us take some dried wick, take cells all over the place, reach the hyposmosis concentration. This outside cell membrane and is चलो अब हम काम का, हमको नहीं लग रहा यहाँ कुछ है। सर आप बताए थे प्लांट्स के रूट्स में भी ऑस्मोसिस होता है ना? हाँ बिल्कुल, पहले आयंस को एब्जॉर्ब कर लेता है एक्टिवली प्लांट, और जैसे ही आयन एब्जॉर्ब होता है तो अंदर में सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ता है, फिर ऑस्मोसिस के थ्रू पानी अंदर आता है। ठीक है, ये टनल ट्रांसमेम्ब्रेन सब लोग समझ गए? यस सर। ठीक, अगला पॉइंट। अच्छा लिखना भी था ना किसी को? कौन लिख रही थी? सर एक्सट्रिंसिक में और कुछ नहीं लिखेंगे हम लोग? नहीं 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 नहीं। चलो अगला पॉइंट लिखिए, द क्वासी फ्लूइड नेचर। म्यूट कर लो, तुम्हारी तरफ से आवाज आ रहा है। The quasi-fluid nature of the membrane, enables the movement of protein, within the overall bilayer.
within the overall bilayer। अगर ध्यान में आ रहा हो बच्चा लोग तो ध्यान करो, हम लोग अभी लिपिड में स्टार्टिंग में ही पढ़े थे लास्ट लेक्चर में, मतलब लास्ट पार्ट में आज के क्लास के, कि फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट के लिए लिपिड रिस्पॉन्सिबल, ऐसा पढ़े थे? Yes, sir. हाँ. हाँ, तो अगर ये पढ़े थे तो यहाँ पे अभी उसी का हम लोग अप्रोच लेंगे। अप्रोच कैसे लेंगे कि चूंकि लिपिड क्वासी फ्लूइड नेचर का होता है, क्वासी फ्लूइड नेचर समझ लो जेली लाइक टाइप कुछ, कि वो फ्लोट भी कर सकता है। अभी हमने अभी एक वीडियो में भी देखे ना हम लोग, लास्ट क्लास में भी हम लोग देखे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है, तो उसी को बोलते हैं क्वासी फ्लूइड नेचर, फ्लूइड टाइप का, ऑलमोस्ट 50% फ्लूइड टाइप का नेचर का होता है। Enables the movement of protein within the overall bilayer and this movement of the protein is known as flip flop movement। ये भी याद रखिएगा, ठीक है? ठीक है, हाँ. लिख ही देता हूँ। This movement of protein is called किसकी तरफ से आवाज आ रहा है? This movement of protein is called flip flop movement। कोई कुछ बोल रहा था? तुम्हारी तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, तो हम सबको म्यूट करते हैं एक बार, फिर देखते हैं आ रहा है कि नहीं। सना म्यूट, सब लोग म्यूट हो गए। आ रहा है आवाज? नहीं आ रहा तो अनम्यूट होके बोलना मत। ठीक है, चलो शांति है। तो क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इनेबल्स द प्रोटीन विद इन द ओवरऑल बाइलेयर, उसके मूवमेंट को इनेबल करता है, और इसी मूवमेंट ऑफ प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई गेस कि आप सबको आना चाहिए। आना तो नहीं चाहिए, मतलब इंट्रिंसिक प्रोटीन बता दीजिए। वापस बोलो, वापस बोलो सना। एक बार इंट्रिंसिक प्रोटीन बता दीजिए। ठीक ठीक है, चलो। सर आपको आवाज नहीं आ रही थी मेरी? ना, कुछ भी नहीं। सर मेरा ईयरफोन का माइक लगता है खराब हो गया। अभी तुमको नया ईयरफोन खरीदने का बहाना मिल गया। देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मैंने बाइलेयर बनाया है। देखो दो तरह का प्रोटीन ड्रॉ कर रहा हूँ, एक प्रोटीन, दूसरा प्रोटीन, और एक और ले लो तीसरा प्रोटीन। इस वाले प्रोटीन को बोलेंगे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। आई गेस अब ड्रॉ ही कर लो, जब हम इतना बना दिए। ये और ये दोनों ही क्या है? सर इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक प्रोटीन, और इस वाले के लिए एक स्पेशल नाम भी है, टर्नल प्रोटीन। जब तेरे को सब समझ में नहीं आ रहा तुम फिर पूछी क्यों? क्या दिक्कत है सर सना, दूसरा बताओ। चीज हाँ बोलो। ये तो बोलो। सर आप वो वीडियो में बताए थे जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होता है वहां पे हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक होता है। जो हाइड्रोफोबिक होता है वो वाटर से होता है, तो उसका जो हेड होता है वो इंट्रिंसिक ऊपर में प्रोटीन होता है, नहीं और बताता है। हाइड्रोफिलिक सुनो सुनो सुनो, वो इंट्रिंसिक प्रोटीन से रिलेटेड नहीं था। वो ये था कि मान लो कि किसी हाइड्रोफोबिक, ये है सेल का इनसाइड और ये है सेल का आउटसाइड। आपको यहां से
पानी लेकर जाना है इस तरफ, क्या कभी वो यहाँ को क्रॉस कर पाएगा इस एरिया को? नहीं। कैंट क्रॉस। पानी कैसा है? पानी हाइड्रोफोबिक, हाँ। हाइड्रोफिलिक, और ये क्या है? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक। अगर सर हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, हाइड्रोफिलिक तो मतलब पता है, लेकिन हाइड्रोफोबिक हेड और हाइड्रोफिलिक टेल का क्या ये होता है? ये लास्ट वीडियो में बताया था। लास्ट क्लास में तुम थी या नहीं थी? नहीं नहीं थी। वीडियो देखी है कि नहीं देखी है? सर, क्वेश्चन पूछ रहे हैं उससे ऑब्वियस है आपका आंसर। हाँ, तो अब एक काम करना, देख लेना, बताने का जरूरत ही नहीं होगा, बहुत अच्छे से बताया हूँ, बहुत अच्छे से। ठीक है, खैर तो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक आप देख पा रहे हो। हाइड्रोफिलिक अगर हाइड्रोफोबिक को क्रॉस करना चाहेगा तो नहीं कर पाएगा। तो इस हाइड्रोफिलिक के पास सेल के अंदर जाने का सिर्फ एक रास्ता है कि वो इस प्रोटीन के हेल्प से चल जाए। यहाँ पे तो प्रोटीन है ना, प्रोटीन के हेल्प से आराम से पानी क्रॉस कर सकता है। समझे बात कैसे होता है? अच्छा, एक और बात देखो, बाइलेयर का अगर हम बात करें तो उसका हेड जो होता है वो किस नेचर का होता है? हाइड्रोफिलिक। और जो टेल होता है वो कैसा है? हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक। मतलब एक ही मॉलिक्यूल में दोनों नेचर का कैरेक्टर मौजूद है, हाइड्रोफिलिक भी और हाइड्रोफोबिक भी। और चूंकि एक ही मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूल अंदर है किस दोनों चीज है, का? ये वहां बताया हुआ है, लास्ट लेक्चर देखना। इसीलिए इसको बोलते हैं, यही पूछ रहे थे ना तुम, क्या पूछी थी? यस एम्फीपैथिक सर। में क्या नाम बोली थी? एम्फीपैथिक एम्फीपैथिक। मॉलिक्यूल, पैटिक मॉलिक्यूल। हाँ, एम्फीपैथिक, हाँ, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल, इसीलिए इसको बोलते हैं। क्योंकि इसी में हाइड्रोफिलिक पार्ट भी है और हाइड्रोफोबिक पार्ट भी है, इसको ओवरऑल क्या बोलते हैं? एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। अभी ठीक है? यस ठीक सर। है ना? चलो नेक्स्ट पॉइंट। आई गेस ये वाला डायग्राम आप लोग बना लीजिएगा, या बना ही लो, ये छोड़ दोगे तो चलेगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मिटा क्यों रहा हूँ? कभी देखना है अपना स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हाँ, ले लो। नहीं तो जिनको ड्रॉ करना है, आई रिकमेंड कि आप ये वाला पार्ट जरूर ड्रॉ कीजिए, या सब लोग स्क्रीनशॉट ही ले लो, बाद में ड्रॉ कौन करना। सर? ऊपर वाला भी कीजिए एक बार। वीडियो में आराम से स्क्रीनशॉट ले लो ना, अभी जो चल रहा है उस पर ध्यान दो, ये वाला कर। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट देखिए, द फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन, the fluid nature of membrane is also important from the point of view, is also important from the point of view, is also important from the point of view of functions like cell growth, of functions like फ्लूइड नेचर का क्या क्या फायदा है? सेल ग्रोथ में हेल्प करता है, उसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ इंट्रा, सेल डिवीजन, हाँ सेल डिवीजन भी होगा, फॉर्मेशन ऑफ इंट्रासेल्यूलर जंक्शन, इसका कोई मतलब बताएगा? इंट्रा नहीं, इंटर करो, इंटर। दो सेल जब आपस में सटकर सब्सटेंस के एक्सचेंज करते हैं। स्टॉपेज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये एक सेल है, ये एक और सेल है, जिस पॉइंट पे दोनों ज्वाइंट होगा, जिस पॉइंट पे दोनों ज्वाइंट होगा उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इंटरसेलुलर जंक्शन। जंक्शन। अब इंटरसेलुलर यहाँ पे दो टर्म हो सकता था, एक हो सकता था इंट्रासेलुलर,
और एक होता इंटरसेलुलर। इंट्रा मतलब होता है सेल के अंदर, और इंटर मतलब दो सेल के बीच में। याद करने का सिंपल तरीका हम बताते हैं। इंटरनेशनल मैच इज अ मैच बिटवीन टू कंट्रीज, दो कंट्री के बीच में, तो इंटरनेशनल। और कंट्री के अंदर, जैसे मान लो बिहार और झारखंड के बीच में हो रहा है, ये कंट्री के अंदर है, तो उसको बोलेंगे इंट्रानेशनल। इंट्रा विदिन, और इंटर मतलब बिटवीन। इंटरसेलुलर मतलब बिटवीन टू सेल, इंट्रासेलुलर मतलब विदिन अ सेल। आई गेस यू आर गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? Yes, sir. ओके, तो Yes. इंटरसेलुलर याद रखिएगा, बिटवीन। नेक्स्ट इज थर्ड। थर्ड का अगर हम लोग बात करें तो थर्ड में आएगा सिक्रीशन, इंडोसाइटोसिस या सेल डिवीजन। चार। माय वॉइस इज ऑडिबल टू ऑल और नॉट? आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। तो अगला लिखिए, तीसरा पॉइंट लिखिए तो सिक्रीशन। थर्ड पॉइंट इज सिक्रीशन। देख लिए। फोर्थ इज इंडोसाइटोसिस। व्हाट डू यू मीन बाय इंडोसाइटोसिस? Yes, sir. व्हाट डू यू मीन बाय सर इंडोसाइटोसिस? इसी में लिखना हाँ हाँ है। हाँ, दूसरा हुआ। तीसरा पॉइंट लिखेंगे फॉर्मेशन, सॉरी, तीसरा पॉइंट इज सिक्रीशन, चौथा पॉइंट इज इंडोसाइटोसिस। Sir, the movement of water inside the cell is leads to swelling. इंडोसाइटोसिस का सिंपल मतलब होता है सेल किसी चीज को इंगल्फ कर रहा है। सर स्पेलिंग लिख दीजिए ना इस बार। ENDOCYTOSIS, इंडोसाइटोसिस। ठीक है, मतलब लिख लीजिए सेल इनगल्फिंग। सेल Sir, तो इनगल्फिंग। सर जैसे अमीबा में, phagocytosis। हाँ, अमीबा में क्या सर बोल? जैसे अमीबा में होता है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। तुम क्या बोल रहे हो ऐसा? Sir, sir, phagocytosis। हाँ, फाइगोसाइटोसिस भी वही चीज है। फाइगोसाइटोसिस में फूड ले ऐसा रहे हैं, नहीं है। पिनोसाइटोसिस में वाटर ले रहे हैं, बट एज अ होल बोला करें अगर किसी चीज का, इनगल्फिंग इज इंडोसाइटोसिस। देखो, Okay, sir. खाना अगर एनर्जी के लिए कुछ चीज को खा रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड फाइगोसाइटोसिस। बट मान लो कि WBC किसी बैक्टीरिया पे अटैक करके उसको इंगल्फ कर लिया, दिस इज इंडोसाइटोसिस। ठीक है, मतलब यूं बोलो, इंडोसाइटोसिस इज अ जनरल टर्म ऑफ used for cell engulfing. Okay, Yes, sir. next, fifth point is cell division. Fifth point is cell division. इतने सारे चीजों में हेल्प करता है ये फ्लूइड नेचर। हो गया इतना या दिक्कत है? हो गया या दिक्कत है? Sir, okay. हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फटाफट लिखो तो बस 4 पॉइंट लिखवाएंगे और छोड़ देंगे आज के लिए। या एक और सेशन ज्वाइन करना है? बोलो। भैया मेरा नेटवर्क सही नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, चलो ये हमको 4 कुछ पॉइंट लिखा हुआ लिखे दिख छोड़। भी नहीं रहा। और किसी को दिख रहा है लिखा हुआ? हाँ सर। ठीक है, तब तो ये सही, इतना ही खराब है। कोई नहीं, हमको भी नहीं दिख रहा भैया। तुम गांव में हो ना, नानी घर में हो ना? नहीं नहीं यही है। आ गई पटना? भगा दिया गया वहां से एक ही दिन में? नहीं आ गए, भगाया नहीं गया। इसका अच्छा, शक्ल देख के सब भगा दिया होगा। तो अच्छा, चुप कोई नहीं, रहे ना। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। विभूति कोई मौका नहीं छोड़ती नहीं अंजलि। लतखोर है। अच्छा, कोई बात नहीं, लिखो फंक्शंस ऑफ तू प्लाज्मा लतखोर है, मेम्ब्रेन। तो कैसे भगा अच्छा, देता है? ठीक 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 ठीक, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब बस सामने होते तो बाल पकड़ के नोचा नोची शुरू हो जाता।
लिखो, ऑनलाइन है तो बचे हुए हो। देखो, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फर्स्ट पॉइंट, सेल मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। हाँ ठीक है, पहले हम जो बोल रहे हैं वो लिख लो। सेल मेम्ब्रेन सेपरेट्स द सेल, सेल मेम्ब्रेन सेपरेट्स द सेल फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, सेल मेम्ब्रेन separates the cell from external environment, cell membrane separates the cell from external environment, cell membrane separates the cell from external environment। हो गया? हो गया नहीं हुआ? सर कुछ हो अंडरलाइन गया सर। नहीं, अभी अंडरलाइन कुछ नहीं किया। नेक्स्ट पॉइंट देखो, सेल मेम्ब्रेन हेल्प्स इन, लिखवा रहे सर, हाँ, सेल मेम्ब्रेन हेल्प्स इन टूट गया। cell recognition, cell membrane helps in cell recognition and cell adhesion। सेकंड पॉइंट है ये। हाँ, सेकंड पॉइंट, cell membrane helps in cell recognition and cell adhesion। सेल रिकॉग्निशन मतलब दूसरे सेल को पहचानने में मदद करता है, ये भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। एंड सेल एडहेशन मतलब दो सेल को आपस में जोड़ता है। जैसे देखो यहाँ पे जंक्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सर एडेनिसन का क्या एंड सेल एडिशन, एडहेशन, ADH सर सेल एडिशन। अच्छा, ADHESION, एडहेशन। सेल रिकॉग्निशन मैंने लास्ट क्लास में बताया था कैसे होता है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट, सेल मेम्ब्रेन कंटेन्स एंटीजन, सेल मेम्ब्रेन कंटेन्स एंटीजन which determines, cell membrane contains antigen which determines blood grouping, cell membrane contains antigen which determines blood grouping। हो गया? सर एंटीजेंस तो हार्मफुल होता यस है सर। मतलब फॉरेन पार्टिकल। एंटीजन हमेशा हार्मफुल नहीं होता। मेरे ब्लड पे जो मॉलिक्यूल्स है वो तुम्हारे ब्लड के लिए एंटीजन है, मेरे लिए एंटीजन नहीं है, तुम्हारे लिए एंटीजन है। तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है? ए पॉजिटिव। हाँ, तो पक्का मेरा ब्लड ग्रुप तुम्हारे लिए एंटीजन है। ठीक है? यस सर। ये होता है अपना। मेरा ब्लड मेरे लिए एंटीजन नहीं है, मेरा अगर बी पॉजिटिव है तो मेरे लिए एंटीजन नहीं है, लेकिन अगर मेरा ब्लड तुम्हारे बॉडी में गया तो उस पे जो प्रोटीन्स होगा वो तुम्हारे लिए एंटीजन का फॉर्म में वर्क करेगा। नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट, मेम्ब्रेन इज क्या होगा रिस्पांसिबल। अगर ए पॉजिटिव वाला ब्लड बी पॉजिटिव में चढ़ा दिया जाए, इंसान मर जाएगा। 10th के क्रैश कोर्स में भी हम लोग पढ़े थे, उस दिन तुम एब्सेंट थे। मजे से मर जाओगे। देखो, ये उसको बोले तुकबंदी, मरना है उसमें मजा क्या लेना। और क्या सर, पूरा एक ही बार में सर सब ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक नहीं, तुरंत से सारा का सारा ब्लड क्लॉट हो जाएगा डिस्ट्रॉय। एनाफिलैक्टिक शॉक की वजह से। खैर, नेक्स्ट पॉइंट, मेम्ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन, जो सबसे पहले सना बोली थी। मेम्ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, मेम्ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन। हो गया? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए हेडिंग बनाकर, टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। हेडिंग बनाना, टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। सर ये नेक्स्ट है। हेडिंग 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 अच्छा। बनाओ, टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, चलो इसको डिटेल में तो हम तभी चलेंगे जब अगले क्लास में आएंगे। ठीक है, क्योंकि बहुतों का नेट भी धोखा दे रहा है। मेरे पास तो नेट है बट बाकी लोग मेरी इतना अमीर नहीं हो ना। सर आप स्क्रीन शेयर क्या? स्क्रीन शेयर था आपका? कब से था? अभी नहीं। लिख भी रहता है? नहीं सर, बोल रहे थे। चलो एंड करें सेशन।
Yes, sir. चलिए, कोई डाउट किसी को? हाँ सर, थोड़ा सा छूट गया एक दो पॉइंट। और रिकॉर्डिंग देख के लिखना। यस सर। चलो एंड करता हूँ। कल सर एक चीज, हाँ बोलो जल्दी, टाइम खत्म हो रहा है। बस जैसे कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, वैसा और भी तो मॉडल है वो, क्योंकि ये तो 1972 में है, लेटेस्ट मॉडल है। हाँ, उसके पहले भी था लेकिन वो सब तुक्का एक था। दो और मॉडल पढ़े थे, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और हाँ, सैंडविच मॉडल, वो सब तुक्का था वो और इम्पोर्टेंट है। नहीं इम्पोर्टेंट तो हम पढ़ाते नहीं। सैंडविच मॉडल। हाँ, ऐसा भी मॉडल था। ऐसा कहा जाए जैसे सैंडविच होता है ना कि दो आपस में चिपका होता है, इस तरह का तुक्का मारे थे लोग, वैसे सेल मेम्ब्रेन होता, लेकिन नहीं, सब फाइनली फेल्ड। चलो कोई नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे, टेंशन नहीं लो। चलो एंड करूं सेशन? यस सर। चलिए यस ठीक। सर। सर आप उसका लेक्चर भेज दीजिएगा।